नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़ी देर से मिलता है। अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। साथियों, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो से आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, एक राजा ब्राह्मणों के लंगर के लिए महल के आंगन में भोजन बनवा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के आंगन के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोई में जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पक रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की बूंदें खाने में गिर गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप जो ब्राह्मण भोजन करने आए थे उन सब की जहरीला खाना खाने से मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्राह्मण हत्या होने के से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी ये फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। और यमराज सोचने लगे कि राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक ये मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा अपना ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका ही नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, और ना ही उस सांप को आनंद मिला, और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज जब कोई भी व्यक्ति जब दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी करना। हर व्यक्ति को उसके कर्म करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कर्म के परिणामों में चुनाव उसके हाथ में नहीं। जैसा आप सोचोगे, बोलोगे और काम करोगे, वैसा ही आपको वापस मिलेगा। इसलिए अच्छा है दोस्तों, अच्छा बोलो, अच्छा काम करो, वह यही कर्म है। जैसे एक बछड़ा 1000 गायों के भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। साथियों, मोहन नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और माता पिता की तरफ से कोई भी नहीं था। उसके ना तो कोई आगे था ना कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी था। उसकी आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब वह सेना के साथ ही रहता था, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई नहीं था। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्च भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी भी सैलरी पाई सब ही बचा लिया था। उसी कैंटीन में श्यामलाल नाम का एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए, दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते थे। एक दिन श्यामलाल ने कहा, मोहन आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। मोहन ने मना कर दिया। मोहन ने कहा, मुझे इतनी ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है, जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है।
कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, ये भी क्या बात हुई, अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता कर ही दो। मैं तुम्हें ये पैसा वापस लौटा दूंगा, कम से कम मेरा काम हो जाएगा, अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, मोहन ने कहा, पर आप पैसे वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। मोहन ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और मोहन को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता तो मोहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस मोहन के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। भाई अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। जब भी मोहन पैसे मांगता तो सेठ बहाना बना देता कि व्यापार में घाटा हो गया, सारा पैसा डूब गया। इस बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और मोहन को भी जाना पड़ा। साथियों, जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। मोहन एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। मोहन की पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। मोहन उसे काबू करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। मोहन ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट गया, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। मोहन दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में जाता था। उसे वहां पता चला कि मोहन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ है। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस करना नहीं होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। साथियों, समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा दीपक जो बड़ा हो गया था और अब वह सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। दीपक विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर सेठ ने दीपक का विवाह करा दिया। अब सेठ कहता था कि कुछ दिन की और बात है, मेरा बेटा अब व्यापार संभालेगा, मेरी जिंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए मुझे। दीपक की शादी को हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। दीपक सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और वहीं पे गिर गया। लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला दीपक को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, आप पैसे की चिंता ना करें, आप बस इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए पर दीपक की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर काफी कर्ज हो चुका था, व्यापार भी बंद हो चुका था। सेठ परेशान था। अब दीपक को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। दोस्तों, सेठ अब किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर दीपक अब इस दुनिया से जा चुका था। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद दीपक हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ सेठानी दीपक की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल था। एक साधु उधर से गुजर रहा था। उसने करुणा और रोने की आवाज़ सुनी तो रुक गया। वहां जाकर उसने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? साधु ने कहा, सब कर्मों का फल है, यहीं चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए पैसे उधार लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, आप गलत कह रहे हो, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ मत बोलो, उसने कितनी बार मांगे थे, तुम भूल गए। उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई भी बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का मोहन था, ये अपना हिसाब करने आया था। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित उसने वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा हॉस्पिटल पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी,
पर इस बेटी की क्या गलती थी? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। साधु ने कहा ये इसके कर्म का फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते मोहन की जिंदगी खत्म हुई। आज मोहन ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नरक बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है जब हमें पता चलता है। इसलिए आज आप जैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो, प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुतर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। दोस्तों, हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर असर पूरा करती है। अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़ी देर से मिलता है। जो दूसरे को धोखा देते हैं किस्मत उन्हें हर रोज धोखा देती है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकते हैं लेकिन कर्म नहीं। सोच समझकर ही कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। अच्छे कर्म कर, आपको ज़्यादा कुछ मिले ना मिले, लेकिन रात की नींद सुकून भरी होगी। आपके अच्छे कर्मों का फल शायद आप बांट भी सकें, बुरे कर्मों का फल आपको स्वयं भुगतना होगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।